brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी। सड़क पर लाखों लोगों की ये भीड़ उमड़ी है अपने फेवरेट सिंगर जुबीन गर्ग को आखिरी बार श्रद्धांजलि देने के लिए। क्या कभी किसी ने सोचा था कि एक आवाज जो लाखों दिलों की धड़कन बनी, जो असम की धरती से निकलकर पूरे देश की पहचान बनी, वो आवाज अचानक खामोश हो जाएगी। असम का हर घर, हर गली, हर मोहल्ला आज जैसे रो रहा है। एक नाम, एक शख्सियत जिसे लोग प्यार से जुबीदा कहते थे। उनकी मुस्कान, उनका जुनून और उनका संगीत सब कुछ अब बस यादों में सिमट कर रह जाएगा। पर सवाल यह है, इतनी बड़ी शख्सियत, इतनी बड़ी पहचान अचानक कैसे खत्म हो गई? क्या ये वाकई एक हादसा था या किस्मत का लिखा हुआ एक ऐसा मोड़ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी? 52 साल की उम्र एक कलाकार के लिए ये वो पड़ाव होता है जब उसकी कला और निखरती है, उसकी पहचान और मजबूत होती है। लेकिन यही वो पड़ाव निकला जब वक्त ने अचानक एक ऐसा पन्ना पलट दिया जिस पर किसी ने भरोसा ही नहीं किया। असम ही नहीं बल्कि पूरे भारत ने उसे एक लेजेंड कहा। उसने 38,000 से ज्यादा गाने गाए। असम की भाषा, हिंदी, बांग्ला और ना जाने कितनी और भाषाओं में उनकी आवाज ने प्यार भी सिखाया और दर्द भी महसूस करवाया। फिल्मों में, स्टेज पर या समाज के लिए वो सिर्फ एक सिंगर नहीं, एक आइकॉन थे। लेकिन अब एक चुप्पी है, एक सन्नाटा है और सबसे बड़ा सवाल है, आखिर जुबीन के साथ उस दिन हुआ क्या था? क्यों एक जश्न मातम में तब्दील हो गया और क्यों आज पूरा असम अपने हीरो को खोकर टूट चुका है? ये कहानी सिर्फ एक मौत की नहीं है, ये कहानी है उस सफर की जहां सुर और संगीत अचानक खामोशी में तब्दील हो गए, जहां सपनों का आसमान एक ही लम्हे में धाराशाही हो गया। असम के लेजेंडरी सिंगर और यूथ आइकॉन जुबीन गर्ग अब हमारे बीच नहीं है। 52 साल की उम्र में उनकी मौत की खबर ने पूरे असम ही नहीं बल्कि देश भर के उनके चाहने वालों को झंझोर कर रख दिया। 18 नवंबर 1972 को असम के जोरहाट में जन्मे जुबीन का नाम मशहूर म्यूजिक कंपोजर जुबीन मेहता के नाम पर रखा गया था। संगीत की दुनिया में उनका सफर 1992 से शुरू हुआ जब उन्होंने अपना पहला एल्बम रिकॉर्ड किया और असम में स्टार बन गए। लोग उन्हें प्यार से जुबीदा कहते थे। जुबीन ने असमिया, बंगाली, हिंदी और कई और दूसरी भाषाओं में करीब 38,000 से ज़्यादा गाने गाए। बॉलीवुड में उनकी असली पहचान 2006 में बनी जब फिल्म गैंगस्टर का गाना या अली सुपरहिट हुआ। इसके बाद उन्होंने क्रिश का दिल तू ही बता, गदर का बेटा अपनी माँ से और कई हिट फिल्मों में गाने गाए। गाने के अलावा जुबीन ने म्यूजिक डायरेक्शन और एक्टिंग में भी हाथ आजमाया। उन्होंने कई असामी फिल्में डायरेक्ट की जिनमें कंचनजुंगा ने तो बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ दिया। जुबीन सिर्फ गाने तक सीमित नहीं रहे, वो सामाजिक कामों में भी आगे रहते थे। कई एनजीओ से जुड़े और गरीब बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए काम करते रहे। लेकिन अफसोस, उनका सफर अचानक थम गया। सिंगापुर में नॉर्थ ईस्ट फिल्म फेस्टिवल में शामिल होने पहुंचे जुबीन को एक हादसे ने हमसे छीन लिया। बताया जा रहा है कि स्कूबा डाइविंग के दौरान वो हादसे का शिकार हुए और अस्पताल में उनकी मौत हो गई। उनकी मौत की खबर फैलते ही देश भर से श्रद्धांजलि संदेश आने लगे। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने इसे असम के लिए बहुत बड़ी क्षति बताया। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम टाइम।